बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मेहर अली शाह। मंसूर अली खान की तबीयत की नासाजी की वजह से आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक हलचल का माहौल है और पिछले 48 घंटों से दो खबरें बहुत ज़ेरे गर्दिश हैं। एक गवर्नर राज और दूसरी इमरान खान से मुलाकात। बिल आखिर ये मुलाकात करवा ली गई है। आज उनकी बहन उज़्मा खान ने उनसे मुलाकात की है और उनकी सेहतयाबी की भी तस्दीक कर दी है। अब हुकूमती मौक़िफ़ जानना है कि क्या गवर्नर राज का ऑप्शन आज भी मौजूद है, क्या वो उतनी ही वक़्त रखता है जितनी वो कल मुलाकात से पहले रखता था। पीटीआई के मौक़िफ़ जानेंगे कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी क्या वो आज भी मौजूद है। पीटीआई का क्या कहना है इस मुलाकात के बाद, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो कि एमपीए भी हैं सोबिया शाहिद साहिबा ने, तहरीक इंसाफ की जानिब से अजहर सिद्दीक साहब ने और सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार उमर दराज गोंदल साहब। सबसे पहले आप सबको प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सोबिया साहिबा, आपसे आगाज़ लेंगे। बिलाखिर इमरान खान साहब की जो है मुलाकात करवा दी गई है और 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात कराई गई थी। एक हफ्ता गैर एलानिया मुलाकातों को बंद करवा के हुकूमत ने आखिर क्या हासिल किया? देखिए, शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया और आज बहुत खुशी हुई कि इस प्लेटफॉर्म से मैं बोल रही हूँ और मैं मंसूर भाई का भी शुक्रिया अदा जी करती हूँ। अम, दूसरी बात ये है कि अगर इनकी मुलाकातें बंद करा दी गई है तो उसकी वजह भी पीटीआई और इनकी बयानबाजी जो होती है और ये जो जिस तरह बोलते हैं पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल हो गए क्योंकि 28 फरवरी पे हमने हल्फ उठाया था सूबाई असम्बली का हम्म 2024 में, और अभी 26 जो है जी दिसंबर 2025 है कि रोजाना जो असम्बली के सेशन में ये मेरे ख्याल से 20 से 22 लाख रुपए रोजा एक दिन का खर्चा आता है। लेकिन इस 2 साल में आप बिलीव कर सकते हैं कि सिर्फ असम्बली के इस फोरम को न किसी लेजिस्लेशन के लिए, न किसी सूबे में कोई असम्बली बिजनेस या कोई लेजिस्लेशन या किसी की मदद या कुछ भी हो हम्म उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। यही केडी नंबर 804 जो है वो 2024 28 फरवरी से लेकर अब आज तक, जो कल तक जो असम्बली थी, बस यही रोना इसका दोना है और यही हमारी फौज के खिलाफ हम्म बयानबाजियां, यही बढ़ के मारना और यही कि हम चढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम जबरदस्ती मुलाकात करेंगे, और ये इसी तरह बयानबाजी की वजह से अगर इनकी मुलाकातें रोक दी गई, क्योंकि ये उनकी खुद की अपनी जबान से है कि हमने अडियाले जेल के गेट को पार करना है, उस पे हमला करना है, हमने जबरदस्ती ये करना है। हम्म जिस तरह ये हमेशा 26 नवंबर का भी अगर हो तो अपने साथ हम्म सरकारी वसाइल को लेके इनका अगर आप देखें। सोबिया साहिबा, यानी कि आप तस्लीम कर रही हैं कि ये मुलाकातें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से रुकवाई गई थी? हुकूमत की तरफ से मैं अब क्या बताऊं, अगर ये लोग तैयार हो कि अपने साथ जो है पेट्रोल के बम तैयार करके ले आए और ये पहले से बताएं, हम जाके अगर हमें नहीं मिलाया जाए तो हम जाके हमला करवाएंगे। अगर मैं हम्म आपके ऑफिस में भी अभी आऊं इंटरव्यू के लिए और इससे पहले मैं बयानबाजी करूं कि अगर मुझे आपके दफ्तर के अंदर अगर नहीं छोड़ा गया तो मैं ये काम करूंगी, वो करूंगी, तो क्या आप मुझे छोड़ेंगे लेकिन अंदर? सोबिया साहबा, ये ये तो बयानबाजी तो ये एक महीना आप लोगों ने मुलाकातें बंद कराई, उसके नतीजे में ये बयानबाजी सामने। और सियासी मुलाकातों का जहां तक बात रही तो वो तो नहीं। नवाज शरीफ साहब जब कैद में थे तब भी करवाई जाती थी। इवन क्या जिस मैं याद है कि जिस बिलावल भुट्टो साहब से भी करवाई गई थी। जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब ने असम्बली में पहले तकरीर एज वजीराला की, उस वक्त उसने हम्म बयान दे दिया है कि मैं इश्क इमरानी में हूँ और मैं ये करूंगा और मैं जाऊंगा और सिर्फ यही एजेंडा लेके जाऊंगा। जिस तरह इश्तियाल लोगों को दे रहे थे, जिस तरह वो बयानबाजी कर रही, उसी का नतीजा है। ये हुकूमत का नहीं है। अगर ये लोग खुद अच्छा, आप इस समझती हैं कि उस बात पे बयानबाजी का तैयार हो। नतीजा ये है कि हुकूमत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात को रोका है? देखिए, ताकत की बात है ही नहीं। हुकूमत जो है, रियासत जो अच्छा। होती है वो मुहाफिज होती है। अगर कोई इस तरह बयान करे तो क्या अपनी हिफाजत, अपनी जेल की, अपनी उसकी हिफाजत नहीं लाजिम नहीं होती हर गवर्नमेंट के ऊपर?
ये बात क्लियर ही नहीं थी ना चले कि ठीक है आगे सौदिया साहब, जाएंगे आपके क्या पास वापस करेंगे आप गए, क्या आपका बयान। पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं। अजहर साहब की तरफ बढ़ेंगे। अजहर साहब, मुलाकात हो गई है, बिलाखिर खैरियत मालूम हो गई है। रीमा खान साहबा, उस्मा खान साहबा ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब उन खबरों का क्या करेंगे जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही थी, उन अफवाहों का क्या होगा अब? मैं क्रेडिट देता हूं आपको कि आपने इनसे सच उगलवा लिया, जी। आपने इनके मुंह से ना, और इन्होंने मान लिया कि ये सारी बयानबाजी और इसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कोई डाउट रह गया, कोई बात और वजाहत रह गई है। ये जो अपना हुजैफा रहमान जो बातें कर रहे थे, अगर जरा उनको भी अगर आप समझे तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात आ गई। ये बेचारा कोई जेल सुप्रीडेंट नहीं था, ये लोग थे, ये जो गैर जमहूरी लोग थे जिन्होंने आइन ठीक की है। पामाली की, प्रिजन एक्ट की, प्रिजन रूल्स की पामाली की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीसीपीआर, इन्होंने इन सब चीजों की पामाली की है। ये बड़ी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रखता जाऊं, ये समझना जरूरी है। लेकिन लेकिन अब ये आगे जाना नहीं चाहते ना। अब ये मुंह से यानी इकरार कर रहे हैं। और मैंने बकायदा एक मुनासला लिखा था जेल सुप्रीडेंट को, ये मैंने कल लिखा था। मैंने कहा था अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे ना, अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो मैं जनाब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला जाऊंगा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने चला जाऊंगा, मैं जाके ये सारा केस जो है ना वहां रखूंगा, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। यानी आप अगर देखा जाए कि यार है क्या ग्राउंड पे, आपके पास क्या चीज है। और दूसरा जो है, यानी क्या ये किसी के कहने पे है, तो अगर कहने पे लगाना है तो फिर आईने पाकिस्तान 1973 का नाम बदल के कहने का आईना रख दें कि जो कहने पे होगा ना सारा कुछ उसी पे होगा। तो बोलेगा नहीं बोलेगा, सिर्फ हम उन बुनियाद के ऊपर बैठकर हम इन सब चीजों को लेकर चलेंगे, तो ये तो किसी तरह से भी ज्यादती नहीं है। और पूरी दुनिया जो है ना अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, जागसाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्या बुनियाद थी। और यहाँ पाकिस्तानी अदालतों के फैसले नाखिन होकर पे रख दी उन्होंने रख छोड़े। यानी आप गौर करें इस बात को कि क्या पोजीशन रही उनकी उन फैसलों में। लार्जर बेंच ने फैसला किया यहां बैठकर, लेकिन क्या, यानी आज कम से कम ये तैयारी कर रहे हैं। अब इनके पास टाइम कोई नहीं है, गुड गवर्नेंस वैसे खत्म हो गई हुई है। नवंबर तक मैंने कहा हुआ था, अब दिसंबर आ गया हुआ है। दिसंबर के बाद कहाँ फंसाएंगे, कितना आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। अब इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका हुआ है। यानी क्या हुआ, एक साल हो गया कि तो अपना 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट का केस ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन का। फिर तोशा खान ने बड़ा शोर डाला, वो 1.5 महीना हो गया फैसला महफूज पड़ा हुआ है। यानी वो बड़ी डे टू डे चला रहे थे, उसमें क्या बना है वो भी आप समझ लें। आपको वहां भी अंदाजा हो गया है। तो अब इन्हें कौम से बेसिकली माफी मांगनी बिल्कुल। चाहिए। नवाज शरीफ की मुलाकातें हमारे दौर में कितनी हुआ करती थी, 26 रोजाना, और बड़ा बेहतरीन खाना, बड़ी बेहतरीन एडवांटेजेस रिकॉर्ड के ऊपर। नहीं तो आ जाए कमीशन बना ले, रिकॉर्ड तलब कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा था। ये अब इन्होंने चौके अपना तबाही और बर्बादी खुद कर ली है। और और उस चीज को सामने रखते हुए ना अब इनके लिए ग्राउंड पे कोई चीज अजहर नहीं रह साहब, गई लेकिन है, सोबिया सिर्फ साहबा की बातें ही तरफ रह। से कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो रवैया है, धमकी आमेज रवैया, उसकी वजह से जो है ये बैन लगाया गया था आप लोगों की मुलाकातों नहीं के मैं ऊपर। और कल ही हमारे शो में हुजैफा साहब भी मौजूद थे, उनका भी सवाल ले लीजिएगा। उनका ये कहना था कि जो है ये अगर मुलाकात होती है बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ, तो ये डील की बुनियाद जो है वो रख दी गई है, समझे कि डील हुई। और आज सोहेल आफरीदी साहब भी हमें कहीं नजर नहीं आए, हालांकि उन्होंने धमकी की कॉल दी थी। अच्छा तो क्या समझते हैं कि मैं आप वाकई में समझे कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है या कोई डील होना स्टार्ट हो गई है? ना कोई डील का नहीं है। लॉयर्स मूवमेंट सड़क पे आ चुकी हुई है। मैं अप्रैल से कह रहा था कि अच्छा। नवंबर के बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना चीजों को लेकर चलना। कोई डील नहीं है। किस बात की डील, यानी अंदाजा लगाए मुलाकात के लिए भी डील की कोई जरूरत है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेशर पड़ा है, जो बातें सारी आई हैं, अब इनके लिए बचाना मुश्किल हो गया। ग्राउंड के ऊपर इनके पास कोई चीज जस्टिफिकेशन नहीं रह गई हुई है। कोई ना डील है ना डील है। लेकिन हमने इनको नंगा कर दिया, साबित कर दिया कि मुलाकातें इन्होंने रुकवाई हुई थी, मुलाकातें इन्होंने रुकवाई हुई थी, मुलाकातें इन लोगों ने रुकवाई हुई ठीक थी। है। और ठीक है, आपका पॉइंट अब मेरे कौम पास के आ गया। सामने माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। उमर दराज गोंदल साहब की तरफ बढ़ेंगे। उमर साहब, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में अजहर सिद्दीक साहब जैसे कह रहे हैं कि अवाम के सड़क पे आने की वजह से प्रेशर पड़ा है और जिसके नतीजे में ये मुलाकातें जो हैं वो बहाल की गई हैं? क्या आप वाकई समझते हैं कि अवाम का प्रेशर है, या कल वाली बात हुज़ैफा रहमान साहब वाली के बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है? नहीं, बर्फ़ पिघलने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, प्रेशर की हद तक मान लिया जा सकता है कि आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त उस दिन पिछली जुमेरात को गुजारा
वो सारी रात अपनी काबीना के साथ वहाँ पे बैठे रहे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और आज फिर इमरान खान की तीनों बहनें हैं वो थीं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद थे। सच्ची बात यह है कि कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं था, लेकिन वो एक होता है ना कि अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पड़ी हो और आप उसके ऊपर जाके पाँव मारते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या जो मौजूदा अरेंजमेंट है बुनियादी तौर पे वो कुल्हाड़ी को तलाश करते हैं, उस कुल्हाड़ी के ऊपर जाके पाँव मारते हैं ताकि एक नॉन इशू बन जाए। अब बताइए कि ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? ये मुलाकात आपने अगर 4 हफ्तों के बाद या 3 हफ्तों के बाद करवा दी है, ये मुलाकात ही आपने करवानी थी। क्या ही इसमें कबाहत थी कि जो कल सेनेट के अंदर हमने कामरान मुर्तज़ा साहब को सुना, वो कह रहे थे कि छोड़ें तहरीक इंसाफ को, आप यूं करें कि आप सेनेट की एक कमेटी बना दें और जाएं, जो जितनी स्पेकुलेशंस हैं, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके ऊपर आप लोगों के सामने हकीकत रखें कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है इस मसले के हवाले से मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ने एट द एंड अचीव क्या किया है। और फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे सियासतदान जब हुकूमत के अंदर होते हैं ना तो हर चीज की जस्टिफिकेशन देते हैं, फिर थोड़े अरसे के बाद वो साइकिल घूमता है और अपोजिशन में आ जाते हैं, तो फिर उनके साथ सब वो हो रहा होता है, फिर दूसरा जो इक़्तिदार में आ जाता है उसको मकाफाते अमल कहता है। यानी कल तक तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर थी, आज जो उनके साथ हो रहा है मुस्लिम लीग नून कहते हैं ये मकाफाते अमल है। अब आप मुलाकात को भी एक इतनी बड़ी डील या इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, कल को ये पाकिस्तान में साइकिल चलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी उम्र ही आपका पेज भी एक रहना है और सब हालात आपके हक में रहने हैं। कल को आप ऑपोजिशन के अंदर आएंगे, आपकी मुलाकातें रुकेंगी, आपकी बहन बेटियां या आपकी फैमिली भी इस तरह सड़कों के ऊपर खार होगी, तो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी। फिर तहरीक इंसाफ को हम तनकीद का निशाना बनाएंगे तो वो आगे से यही मुस्लिम लीग नून की तौजीह पेश किया करेंगे कि देखो भाई ये मकाफाते अमल है। सो मेरा ख्याल ये है कि ये दायरों का सफर है और ये जो मकाफाते अमल है इसको रुकना चाहिए। हमें कुछ रेड लाइंस तय करनी है। आप सियासत करें, फेयरनेस के साथ करें, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ करें और कुछ रेड लाइंस रखें। ये मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की हमने, चलें अडियाला तो मैंने कवर नहीं किया, कोट लखपत की हद तक हमने कवर किया, वहां मुलाकातें होती थी, पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें होती थी, फैमिली की मुलाकातें होती थी, इवन हमारे जो सहाफी कुलीग हैं उनकी मुलाकातें होती थी। और तो और छोड़िए, कोट लखपत के बाहर गाड़ी खड़ी रहती थी जो मियां नवाज शरीफ साहब की पसंद के खाने के लिए 24/7 अवेलेबल होती थी। ये रियलिटीज हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो यही जाना चाहिए। आज आपका सियासी मुखालिफ जेल के अंदर है। पाकिस्तान में हर सियासतदान ने जेल यात्रा करनी ही करनी है। नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, जरदारी साहब कर चुके हैं और इमरान खान साहब आज कर रहे हैं। सो आपको कल भी आना है, ये पहिया घूमना है। आज घूमे, 6 महीने बाद घूमे, 6 साल बाद घूमे, हमें टाइम का अंदाजा नहीं है। सो मेरे ख्याल वही करें जिसको आप फेस कर सकें और कल जिसको आप प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर जब आपके साथ हो तो कम से कम हम उसको भी कंडेम कर सकें कि नहीं ये आपके साथ गलत हो रहा है। वो काम ना करें जिसको आज आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को वो जस्टिफाई आपके बारे में ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपके साथ। मेरे पास पॉइंट आ गए। सोबिया साहिबा, गवर्नर राज की बातें जो है वो की जा रही थी, अब आप ये बताइए कि क्या अब भी हुकूमत उस ऑप्शन पर गौर कर रही है, गवर्नर राज के ऑप्शन पर? देखिए, अभी अगर मैं बनूं, मैं खुराज की हमले की शहादतें पाने वाली असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली समेत 4 अपराधों की आज जनाजा थी और उसमें सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपने सीएम हाउस में पाए गए किसी अमेरिकन के साथ मिलने पे, लेकिन उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो हेलीकॉप्टर में या रास्ते में जाके उस जनाजे में वो खड़े हो और उसमें वो असिस्टेंट कमिश्नर के जो है वो जनाजा पढ़ ले। इसमें GOC आए और लोग आए, वज़ीर-ए-आला का हक नहीं था कि आज वो उधर जाते और इस जनाजे में शरीक हो। वाना में चलो ये था कि हालात ठीक नहीं है या कोई इस तरह मसला है, लेकिन इधर तो आज उसका होना बहुत जरूरी था ना। अब गुड गवर्नेंस के लिए, सूबे को संभालने के लिए चाहिए ना कि इनके ये समझें कि सूबे को भी चलाना है। असम्बली का फ्लोर ये लोग जलसों के लिए और इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो है जहां वज़ीर-ए-आला की जरूरत होती है उधर वो जाती नहीं है। यही पोस्टिंग, ट्रांसफर और ये उसी में मसरूफ है। कहाँ से उनको फायदा हो रहा है, किस किस को लेकर आना है, तो इस तरह तो सूबा नहीं चल सकता ना। तो आगे से सबको पता है कि सूबे के हालात 12 साल में क्या से क्या बन गए हैं। और अभी जो हमारा अमन का भी हुआ है जिसमें से IG साहब ने खुद कहा है कि अगर आप लोगों के पास, हमारे पास न तो इतना फंड है कि हम अपनी तनख्वाहें भी पूरे कर सकते हैं, ना हमारे पास ताने हैं, ना हमारे पास असला है, ना हमारे पास ऐसे वो बम प्रूफ जो जैकेट्स हैं वो है, ना हमारे पास जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है। हम अपनी
जो पुलिस स्टेशन है उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो सूबे को किस तरह संभालेंगे? तो देखिए, अगर ये अभी तक यानी कि गुड इस्तेकाम गवर्नेंस के लिए आपका कहना ये है कि आप गवर्नर राज पे गौर कर रहे हैं अभी भी? आप हुकूमती मौक़िफ़ बयान कीजिए कि क्या अब भी गवर्नर राज पे गौर किया जा रहा है? नहीं, अभी मुझे तो ये बात सीरियस नहीं लग रही, क्योंकि देखिए, हमारी कोई भी पार्टी इस पे नहीं है कि अब पीटीआई वालों को दोबारा सियासी शहादत मिले, और फिर जो है वो अभी तो जो काम का वक्त था 2 साल तो गुजर गए, 1 साल में तो अब अगर इन लोगों ने कुछ काम करने थे तो उसको सामने आना चाहिए था ना, कि वो इस प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने काम स्टार्ट की। अभी तक बीआरटी का प्रोजेक्ट इनका खत्म नहीं हुआ है, जो 2018 से 17 में स्टार्ट हुआ था। तो और इन लोगों का अब सूबे में भी नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको ये लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो उसको अभी इस ऑप्शन को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा, लेकिन कल तक इन खबरों में जो है वो बड़ा दमखम था। इसमें मैं उमर दराज साहब की पहले राय लूंगा, फिर मैं अजहर साहब की तरफ जाऊंगा। सोबिया साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है, हुकूमत इस ऑप्शन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रही है, लेकिन उमर दराज साहब, कल तक जो है इस ऑप्शन को बहुत सीरियसली कंसिडर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि गवर्नर राज लग सकता है। और हम माजी में भी ये रिवायत देख चुके हैं कि जब भी पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल आती है तो इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो मंजर आम पर आने शुरू हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई ये आईनी हक है। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के ऑप्शंस, गवर्नर राज जिस तरह के ऑप्शंस, क्या ये आईनी हक है या एक ये ब्लैकमेलिंग टूल बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई को रोकने के लिए? बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया है, बुनियादी तौर पे एक टूल के तौर के ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ को डराने के लिए चीज टेबल के ऊपर लाई गई है, शोशा छोड़ा गया है। जहां तक ये बात है ना कि आप जिस तरह कल आजम नजीर तारड़ साहब ऐवान में बता रहे थे कि जी देखिए ये मार्शल लॉ नहीं है, ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था कि वो किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, आइन और कानून के मुताबिक इख्तियार ठीक था, लेकिन क्या उसको मुस्लिम लीग नून जस्टिफाई करेगी? नहीं जस्टिफाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास आइनी और कानूनी इख्तियार था, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, क्या वो ठीक था? नहीं ठीक था। सो ये जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप ये ब्लंडर करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं कि माजी में हमने जब जब देखा है कि जब जब हुकूमत खत्म की गई, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की 2017 में वो समझते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो क्या मुस्लिम लीग नून मकबूल हुई कि नहीं हुई? ज़िमनी इलेक्शन जीतने को आप खुद कोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने 2022 में तहरीक इंसाफ को खत्म किया और आपने उसकी हुकूमत को एक बिल्कुल आईनी तरीके से, जो आप कहते हैं जी हमने तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, क्या तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मकबूल हुई? क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो गई? ये सब लोग जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप ये काम करने जा रहे हैं तो एक तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप ये काम करें। जब आप करेंगे तो जब आप ये कहते हैं ना कि सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत खराब है, तो इसका बर्डन फिर आपने लेना है। यानी अगर आप, क्या सरफराज बुगटी बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं सुहेल आफरीदी से, तो क्या आपने बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगा दिया है? नहीं, ये नहीं है। देखिए जब मुस्लिम लीग नून ये काम करेगी तो पाकिस्तान का नौजवान खुद फैसला करेगा कि मुस्लिम लीग नून का ये है वोट को इज्जत दो का नारा। जब पीपल्स पार्टी का गवर्नर उस पर इंपोज करेगा, पीपल्स पार्टी का सदर उसको लगाएगा, तो लोग देखेंगे कि ये है जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो केस अपने लोगों के सामने रखती है कि देखो हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में वो कहेंगे कि देखो हमने हुकूमत हार गए हैं लेकिन हमने अवाम का मुकदमा जीत लिया है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ अवामी और सियासी मुकदमा लड़ रही है, हुकूमत उनकी परवाह नहीं है, हुकूमत उनकी कमजोरी भी नहीं है। हुकूमत ऐसा होता तो मेरे ख्याल से वो अली अमीन गंडापुर को कभी भी चेंज ना करते। और तहरीक इंसाफ को तब डराएं गवर्नमेंट बना के गिराने से। आपको याद होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां पाकिस्तान की तारीख में वाहिद किसी सियासी जमात ने खुद डिसॉल्व की और कहा कि लोगों के पास चलते हैं, उनसे फैसला करवाते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ किससे कोई फर्क पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर वही मिसाल वापस कुल्हाड़ी वाली है, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। उमर दराज साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि पीटीआई को जो है तहरीक इंसाफ को एक सियासी शहादत मिल जाती है इस तरह के जब टैक्टिक्स किए जाते हैं, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी जो है मुकदमा लड़ रही है। और सोबिया साहब ने जो है काफ़ी सारे गिले भी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक कि वहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा कि DGISPR ने भी कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे उस सूबे से जो है वो दहशतगर्दी के ताने बाने मिल रहे हैं, किस तरह से वहाँ से माल स्मगल होता है और उसका पैसा जो है वो ऐसी जमातों को जाता है जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मंसूबे जो है वो उन पर अमल करती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस सब के बाद भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अवामी मुकदमा लड़ रही है, वो सिर्फ सियासी मुकदमा लड़ रही है जिसका मरकज़ सिर्फ इमरान खान साहब है?
उसका फैसला मैं, आप या कोई भी नहीं कर सकता। उसका फैसला अवाम ने करना है। अगर उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो उसका तरीकाकार ये है कि वो एक बार फिर वोटिंग के प्रोसेस में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, वहां पर लोग फैसला करेंगे कि भाई देखो तहरीक इंसाफ ने हमारे लिए डिलीवर नहीं किया, तो वोट की पर्ची से उठा के गवर्नमेंट को बाहर फेंकेंगे। अगर उन्हें लगा नहीं मैं, आप या हम गलत कह रहे हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को दोबारा से इलेक्ट करेंगे। अच्छा, या तो अगर आपने इस बुनियाद के ऊपर तय करना है कि विफाक में बैठे हुए चंद लोग ही फैसला करेंगे कि सूबा डिलीवर कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सिंध है वो आइडियल सूबा है और अमेरिका को सिंध की गवर्नेंस से सीखना चाहिए। अगर ये मॉडल है कि अमन अमान को कैसे कंट्रोल करना है, तो फिर दुनिया को बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से सीखना चाहिए। अगर ये सूबा है तो फिर पंजाब से दुनिया को सीखना चाहिए। और एक और बात, अगर इस बुनियाद पे आपने परखना है तो आईएमएफ की रिपोर्ट आपके सामने है। अभी आपके अपने इदारे बता रहे हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है। आपके अपने इदारे बता रहे हैं कि इंपोर्ट बिल 2022 की सतह के ऊपर पहुंच गया है। आपके अपने इदारे बता रहे हैं कि जो इस सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर ये जो मॉडल है गवर्नर स्टेट बैंक जो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। अगर आपने ये पैमाना रखना है और इस बुनियाद पर आपने परखना है, फिर सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत को खत्म किया जाना चाहिए, इनको घर जाना चाहिए। फिर तो इसका मतलब है मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करें। यह पैमाना नहीं है। आपको जमहूरियत का उसूल यह है कि अगर आपको कोई मैंडेट पसंद नहीं है, उसके बावजूद आप उसको कबूल करते हैं और लोगों पे इख्तियार छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तो इस चीज के अभी भी हक में नहीं हूं ना कि नून लीग की गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी की या किसी और की गवर्नमेंट को खत्म करें। सिस्टम चलने दें, लोगों को बार बार अपनी पावर एक्सरसाइज करने दें, उनको फैसला करने दें। हम इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शंस तय कर लेगा कि मुस्लिम लीग नून ने अच्छा परफॉर्म किया, लोग मुस्लिम लीग नून पे ठप्पा लगाएंगे। आप कौन से इलेक्शन, 2018 वाले या 2023 वाले इलेक्शन? इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन कौन से वाले, 18 वाले या इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए और बदतरीन जमहूरियत भी फिर भी वही सूट करती है और हम फिर भी उसके साथ ही खड़े होंगे बावजूद बजाय इसके कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें जमहूरियत नहीं जाती रहे। आपका मेरे पास पॉइंट आ चुका है, आपका उमर साहब मेरे पास पॉइंट आ चुका है। इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये मौमा है कि कौन से इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, 18 वाले या 23 वाले। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे भी यही सवाल करूंगा कि सोबिया साहबा की जुमात को और उनको बजाते खुद बहुत गिले आपकी गवर्नेंस से, क्या कहेंगे आप इस पर? आप मुझे ये बताएं कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और पंजाब में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? अगर देखा जाए माशवा टिकटॉक के अलावा और क्या चल रही है? बड़े बड़े इश्तिहारात, लूट मार, यहाँ जो कुछ हालात चल रही है हम सब लोगों के आगे है। आज भी एक सर्वे करा के देख लें, कौन सी महंगाई खत्म हो गई है, डॉलर नीचे आ गया। अगर इन गुड गवर्नेंस पे बात करनी है तो क्या वफाक में कोई एक काम बता दें कि जहां से आवाम मुतमईन हो, कोई एक काम, कोई ऐसा नहीं है। असल वजह प्रॉब्लम यह है कि आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना वो अंग्रेजी में पढ़ा जाता है ज्यादातर। अगर आप उर्दू में, पश्तो में, फारसी में, हिंदी में अगर पढ़ लेना तो बड़ी आसानी होती है। आपने सवाल बड़ा वाज़ेह किया कि लग सकता है गवर्नर आज, भाई उसके लिए आर्टिकल 234 पढ़ ले। तो जितनी बातें की है ना, इसके लिए गली मोहल्ले में कर्फ्यू तो लगा सकते हैं अब कि जनाब आवाज कोई ना हो। लेकिन इसके लिए ऑर्डिनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऑर्डिनेंस लगाना है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के गवर्नर ने। उन्होंने रिपोर्ट भेजनी है सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान जब रिपोर्ट जाएगी, सदर पाकिस्तान उन चीजों को देखकर सामने बैठकर फैसला करेंगे कि क्या वाकई गवर्नर आए फिर असेंबली के सामने आना है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं अब मिसाल बीआरडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बीआरडी ने क्या किया है? बीआरडी ने इनकी कले ही खोल दी है सबरी। यानी मेट्रो ऑरेंज आज 350 अरब का प्रोजेक्ट है, ये कोई 50 अरब का प्रोजेक्ट है, इससे 1000 गुना बेहतर है। लोगों को यानी सर जो गिले सोबिया साहिबा को आपसे वही गिले आपको भी उनसे। ना मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं तो जो कि उन्होंने बातें ऐसी की है ना, उन्होंने इस तरह की तोता मैना की कहानी बता दी है आपको बताने के लिए। आपने देखे ना सवाल बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया है। मैं तो सिर्फ उसका जवाब ही सवाल से, तो मुझे कोई गुले नहीं है। वजह है कि ना इनमें कैपेसिटी है। पिछले 50-60 सालों से ये लोग बैठे हुए हैं, क्या किया मुल्क का? हमें बेवकूफ बनाया जी, मोटरवे बना दिया। अच्छा जी, बना ली मोटरवे, और मुल्क की इंडस्ट्री बताएं कहाँ ले गए हैं? यहाँ पर बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए, कंपनियां भाग गई यहाँ से। यहाँ आपने ज़राअत का सत्यानाश कर दिया, किसान रो रहा है। बताएं कौन सा आदमी खुश है? आप इस मुल्क के मुलाजमिन रो रहे हैं, ताजर हजरात रो रहे हैं। कौन ऐसा इस मुल्क में है क्या? अब वजह सिर्फ इतनी सी है कि अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। अजहर साहब देखिए, ये जो सिलसिला है ना, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अजहर साहब, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है कि आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं और वो आपको तनकीद का निशाना बनाएं। मुस्बत सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। इसकी बुनियाद रख दें आप। आज आप बता दें 12 साल से आपकी सूबे के अंदर जो है वो गवर्नमेंट है, कोई 5 ऐसे मंसूबे बता दें सर जिनसे आवाम खुश हो। और सोबिया साहबा, क्योंकि आप उस सूबे की जो है वो रिहायशी भी हैं, तो मैं आपसे भी जानूंगा जिन सूबों के बारे में, जिन मंसूबों का ये जिक्र करेंगे, क्या आप उनसे कितनी जो है ना वो सेटिस्फाइड है?
देखिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि मेरा तो वहाँ काफी आना जाना रहा है नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से, कि वहाँ सड़कों का निजाम और हम्म। जो है ना, नॉर्दर्न एरियाज में एक्सेस का और होटल्स का निजाम ऐसा कमाल हो गया है। हम्म। फिर एजुकेशन के हवाले से देखें, एजुकेशन में लोग वहां से निकलते नहीं थे, आज लिटरेसी रेट क्या है। फिर आप आ जाए फॉरेस्ट्री के हवाले से देखें कि जो अपना दरख्तों का 1 मिलियन ट्री वाला जो मनसूबा लगाया, करप्शन का जो मर्जी कहते रहे, आपके सामने हेल्थ का निजाम देख लें। हेल्थ का निजाम बहुत से मामला में पंजाब से बेहतर है। पुलिस का निजाम बता दें कि जो पुलिस की ज्यादतियां पंजाब के अंदर है, खैबर पख्तून के अंदर बता दें को कैसी जैसी आपके सामने आए हो, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर दूसरा देखें, ब्यूरोक्रेसी को अवाम का खिदमतगार बनाया है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी आपके सर पे चढ़ी है। यहाँ क्या है, यहाँ आपकी बात ही कोई नहीं सुनता। एक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर तो देखिए हाल क्या है वहां पर। ये यानी इतनी बड़ी जो काम ये 12 साल के अंदर है ना, अगर बचाए अगर काम ना किया होता तो अवाम मुंतखब करती। अवाम ने मुंतखब किया वोटों से। वो वोट 45-47 फॉर्म वाले नहीं थे, हमारे जैनमन वोट थे। यहाँ तो आपको सामने पता है, पूरी दुनिया ने देखा है कि फॉर्म 45 और 47 के हवाले से आज दोबारा रेफरेंडम कराकर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि खुदारा अब वजह ठीक ये है, है ठीक है। कि अजहर निजाम सिद्दीक साहब, हमेशा आपका से पॉइंट मेरे पास आ जो चुका है और मैं यही चाहूंगा कि डिक्टेटर हम की इस पैदावार मुस्बत है। सियासत की जो है वो डिक्टेटर ने रिवायत उसको पाला रखें। पोसा है और वहां लेकर आ गया सारे निजाम को वो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अजहर साहब इस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे इस किस्म की तनकीद है जो दोनों तरफ से की जाती है, और मेरे ख्याल में दोनों ही जमातें जो हैं वो इसकी कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो फ़ायदा उठा चुकी हैं, इसकी बेनिफिशरी रह चुकी हैं। सोबिया साहिबा, मुलाकात भी हो गई, सारे मामलात हो गए और आप लोगों की आपस में बात भी हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज मौलाना फजलुर रहमान, असेंबली सेशन के बारे में बात करें तो आज मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए आपकी जमात से। तो इंदिया दिया जा रहा था कि अब सियासत जो है 26वीं तरमीम के बाद वो माइनस मौलाना फजलुर रहमान होगी। आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मौलाना साहब के साथ जो है हमारे जो मियाँ साहिबान है उनकी बहुत नजदीकी से कुर्बतें हैं। और हमेशा पार्टी के उनके मामलात पे जितनी भी होती हैं तो डायरेक्ट अगर हमारे अमीर मकाम साहब से या हमसे उनकी कांटेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट उनकी कांटेक्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब से होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब से होती है, जो भी ये कहते हैं। और उधर से हमें जो है बताया जाता है कि अब अगर मौलाना साहब ने इलेक्शन लड़ना था तो मियाँ साहब ने स्पेशली कह दिया कि मौलाना साहब के सामने जो है कोई कैंडिडेट आप मुस्लिम लीग खड़ा नहीं करेगी। तो इससे मैं अब ये इसकी गवाह मैं हूँ। और जब मियाँ साहब जो है मानसेरा में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके एक वर्कर उठ के उनके खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ी है। इस तरह कोई भी बात नहीं है, हमेशा हमारे कायदीन ने उनकी इज्जत की है। और अभी भी अगर उनके दिल में कुछ है तो देखिए, अभी सिस्टम को चलाना है, मुल्क को तरक्की के राह पे गामजन करना है और आगे के लेके जाना है। ऑलरेडी जो हमारे भाई जो कह रहे थे हमारे सूबे के, तो अगर ये आपको बताऊं, अगर ये नादरन ये एरिया पे जा रहे थे तो उधर मेरे ख्याल से मोटरवे के ऊपर तो ये को हमारी वफाक ने बनाई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये बनी हुई है। आप आए देखे पेशावर के अंदर देखे कि इधर एजुकेशन नहीं है। जितनी भी अभी ये गंडापुर की हमारी हुकूमत है तो उन लोगों ने यूनिवर्सिटी की, जो नेशनल पार्टी ने यूनिवर्सिटियां के लिए जमीनें खरीदी है उसको भी बेच रहे थे। अब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां देखें उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। आप पेशावर यूनिवर्सिटी देखें उनके पास तनख्वाह नहीं है। बिलियन ट्री देखें, ये जितने भी आफात आए हैं अगर इनके 1 खरब दरख्त लगे होते तो ये मौसमियात और ये जो है ये हालात होते। वो सारा झूठ था। जब मैंने असम्बली क्वेश्चन किया तो इनके फॉरेस्ट के मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 1 खरब बीज जो है वो बोरियों में डाले हैं और एक हेलीकॉप्टर में उसके पहाड़ों पे ऊपर जो है वो फेंके हैं। 1 खरब बीज उसने गिने थे मेरे ख्याल से। इनके जवाबात ये है और ये अभी भी असम्बली के फ्लोर पे पड़े होंगे। अगर साहिब को चाहिए तो मैं उनको भिजवा देती हूँ। बाकी जो है करप्शन तो इस हद तक है कि लोग ये जो ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर पैसों पे तो होते ही है ना, लेकिन इनकी मिनिस्ट्रियां जो है उसकी भी बोलियां लगती हैं। वो उनकी भी दो दो ये 5 और 6 महीने होती है, फिर उनको हटा के और आ जाते हैं। आप खुद देखे और रिकॉर्ड देखे, अभी से नहीं देखे, 2013 से देखे कि एक मिनिस्टर इनका जो है 5 साल, इस एक मिनिस्टर मुझे ये बताएं जिसने 5 साल गुजारे हैं, वो सब पैसों के ऊपर आते हैं। ये अभी कहते हैं आप आए इधर बेग देके, एक क्लास 4 की भी ट्रांसफर बगैर पैसों की नहीं होती।
किसी भी महकमे में जाएं, सब चीजें जो है वो पैसों के बिना होती है। और इनकी जो बातें अपने इस हैं, बयान पे कायम रहिएगा, और ये इस इनकी बयान पे बातें ये कायम नहीं रहिएगा। है क्लास 4 की कि ट्रांसफर पैसे से होती है। परसेंटेजों पे लड़ाइयाँ हैं, और ये हमारे लिए खुलेआम बातें हैं कि कमाल कितने है, परसेंट पे क्या कमाल हो किया गया। है, फिर क्या जाके शिकायतें दर्ज कराएं वहां पर। इतनी और इनकी यार कमाल है, जो नेशनल होती चैनल पे झूठ बोलते हैं। लेजिस्लेशन होती है, तो वो इस पे होती है कि किसी के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए किसको क्या ओहदा ना चाहिए, उसके लिए इनकी लेजिस्लेशन और पड़ी ये है। सारा सोबिया और कुछ साहबा, आपने जो बीबी आप को बातें नाम कर बताएं रही हैं, कौन से क्या इनके थाने में ऊपर कोई हुई है, बाकायदा बताइएगा जरा। कमीशन बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, अवाम की जो, देखिए सोबिया साहबा, जो आप बात कर रही हैं, आपकी विफाक में गवर्नमेंट है, ठीक है, अवाम की हक तलफी की जा रही है। आप जितनी भी बातें करिए, क्लास 4 की पोस्टिंग भी जो है वो बगैर पैसे लिए नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या अवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए कोई ऐसा कमीशन बनाया जा रहा है या कोई इन पे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं? क्योंकि हम तो जितने भी पीटीआई पे मुकदमे देखते हैं वो ज्यादातर सियासी नजर आते हैं हमें। देखिए, ये जो भी काम होते हैं इनके बहुत क्लियर तरीके से होते हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं। ये तो तब आप लोगों को पता होगा जो आके आप इधर इनकी पिटियां कि अपने ग्रुप देके जो इनकी कितनी धड़े इनके बन चुके हैं, कितने ये तकसीम हो चुके हैं, और ये एक दूसरे के पीछे खुद बोल रहे हैं। सब इनको पता होता है जब ये बेटे होते हैं। अभी तक अगर इनकी ये करप्शन और ये कुर्सी का पावर का ये इनके दरमियान ना होती, तो आपको पता है इनका एक लीडर होता, उसकी भी आगे होती, कोई इनके रहनुमा होते। इनका कौन रहनुमा है? एक एक के पीछे लगाता है, दूसरा दूसरे के नहीं, पीछे लगा होता है, और बंदी है। अभी तक इंतशार इनका है। ये लोग कहते थे ना कि हमारी सीटें हमसे चली गई, अभी तक इनके पास निशान नहीं है। अभी तक ये इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर ये कहेंगे कि अभी इलेक्शन आ रहा है, हमें निशान नहीं मिला, हमें सीटें नहीं मिली, अभी ये नहीं मिले। इनका सिर्फ सोबिया और साहबा, सिर्फ आपका जो पॉइंट मेरे होता पास आ गया, और है, इसकी जो है क्लैरिटी मैं अजहर साहब से लूंगा। मेरा आपसे सवाल ये था कि जितने भी आपने इल्जामात लगाए पीटीआई पे, क्योंकि जब तक वो अदालत की तरफ से फैसला नहीं आता तो वो इल्जामात की हैसियत ही रखते हैं, क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगी? क्या आप उन लोगों को जो हुकूमत है वो लेकर जाएगी पीटीआई के उन अरकान को अदालतों में जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि जिस तरह आप कह रही हैं कि क्लास 4 की भी जो है वो पोस्टिंग पैसे लेके की जा रही है? देखिए, हर 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 केस इनकी अदालतों में लगे हुए हैं, लोग खुद गए हैं। जो मतलब जिसके साथ कुछ हो जाता है तो वो लोग खुद हाई कोर्टों में, और इनकी केसेस और कानून आपको पता है उसका, कि उधर से वो केसेस होते हैं, इस तरह है, दीवानी केसेस होते हैं कि कब तक लोग आते जाते हैं और तक जाते हैं। तो यही तो होता है कानून के आगे। लेकिन जो हो रहा है, जो भी है, ये पूरा सूबा भी सुन रहा होगा, सबको पता है कि हमारे केपीके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हर चीज। मैं तो आपको कह रही हूँ, और तो छोड़े, मिनिस्ट्रियों पे बोलियां लग रही है, इसको ये मिनिस्ट्री देनी है, उसको ये मिनिस्ट्री दे रही है। तो उस चीजों की भी बात करें ना आगे चले, से। अभी तक के ठीक अभी है, अभी ठीक तक है। जो इनके जितने जलसे हुए हैं, और जिसमें हमारे सूबे की कितनी गाड़ियां आई हुई है, उनकी कितने लोगों ने कितनी सरकारी गाड़ियां आई हैं, कितनी सरकारी वसाइल जितने इस्तेमाल हो चुके हैं इनके, हर 15 बिल्कुल दिन सरकारी के वसाइल बाद जो है, इस्तेमाल किए गए हैं और उसके उसके हिसाब वाज़े से शवाहिद भी हमने कहाँ देखे हैं। देंगे? जो 5-5 हजार रुपए ये तकसीम करते हैं, जो खाने दिए जाते हैं, जो ये धरने के लिए 2014 से लेके अभी तक हमारी सूबे का इस्तेमाल हुआ है, तो इनका ये लोग हिसाब देना। अजहर सिद्दीक साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, उनके बयानात ऐसे सामने आए हैं बहुत दफ़ा कि क्योंकि ये मेरा सूबा है, तो कहीं ना कहीं तो इनके जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद तो नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा मेरी बात सुने, मैं फिर बताया ना, किसी ने कहा कान आपका कुत्ता लेकर भाग गया, कान देखा नहीं और हम कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मैं सारी बातें सुन रहा था अपनी बहन की, यानी तोता मैना की कहानी, अरे खुदा रहा यार, अच्छा। सब झूठ बोला है। अब मैं कहूं कि मैं आपके खिलाफ पीका में चला जाऊंगा, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तो अच्छा तो नहीं है ना? वो सियासी बात है सारी, लेकिन सब झूठ है। अगर इतना ही है, इन्हें कहना कल दरखास्त देना, जाए जाए नैब में चले जाए, जाए एंटी करप्शन में जाए, आगे सबूत लेके आए ना। यानी मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, लाए सबूत, इनके पास एक भी सबूत नहीं है। ठीक है भाई गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, आपका तरीकाकार ये कहने के लिए कुछ नहीं है ना। अभी तक जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी है अपनी बहन की, ना कोई आइन थी, ना कोई सर था, ना कोई पैर था, सिर्फ हवा में बातें हैं, इल्जामात, दर्द इल्जामात, और वो भी इल्जामात सबूत कोई नहीं। यानी मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से कि लाए कोई भी किसी भी हवाले से। यानी अवाम अगर ऐसी होती तो अवाम तो सड़कों पर निकल आती, अवाम आके शोर डालती। कितनी का अवाम निकली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी बड़ी कोशिश की
इन्होंने, बाकी लोगों ने, हम पता नहीं क्या कुछ कर लें, लेकिन कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकती है। अभी सबूत सिर्फ के हवाले से सिवाय पूछ हवाई लेते हैं। बातें सोफिया हैं। साहिबा, शवाहिद मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। अभी अगर आप हम न्यूज के प्लेटफॉर्म से ये सबूत प्रोवाइड कर देंगी तो आपके लिए भी आसानी होगी, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल, अजहर साहब को कहें कि वो आए केपी में, मैं सारे सबूत इसको दे दूंगी। नहीं नहीं, अब मुझे आने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, ना एक केपी को दरखास्त नहीं, आप दें हमारे एंटी प्रोग्राम करप्शन की के टीम अंदर। को दे सकती हैं, आप हमें ये सबूत दे सकती हैं ताकि यहाँ हम पूरी देने के दुनिया को प्रोग्राम दिखा में सकें दें। ये सबूत। पहले छोड़ें। आपको चाहिए, जितने सबूत चाहिए, जितने वीडियोस चाहिए, मैं आपको दे दूंगी। जो जो चीजें आपको नहीं दे चाहिए देना वो इनको, मैं इनको दे दें। जरा आ जाए, मजा पूरी कौम देख ले। चले, मैं अपनी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल, टीम से जरूर देख कहूंगा लेंगे। कि वो सोबिया साहबा से जरूर रब्ता करें और ये सबूत लें, और ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए कि हम अपने प्रोग्राम में वो सबूत चला सकें जो सोबिया साहबा कह रही है। आज मुझे नहीं पता था कि इधर मुझे सबूतों के सामने साथ ही आना पड़ता। मैं इंशाल्लाह, मैंने बताया, दोबारा आप इनवाइट करें, मैं सबूत लेके आऊंगी। एक एक पेज आप लोगों को दे दूंगी, जितने भी अभी इनके ऊपर, जितने ये हेल्थ में कोरोना के टाइम के कितने जो इनके ऊपर केसेस बने हैं, उनके भी सबूत ले आऊंगी। और जो लास्ट मैं ईयर ना के मुस्कुराने के कितने, अलावा कुछ नहीं कर सकता। अजहर अभी जो सिद्दीक साहब, बातें की थी खुद ही काइंडली उन्हें नेगेट अपना कर दी पॉइंट है। रखने दीजिएगा। देखिए नहीं, बस वो कह आप रही है कि लोग उनको मालूम नहीं था कि उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। अगले प्रोग्राम में उनको जरूर इनवाइट नहीं किया नहीं, मैं जाएगा ये और बात नहीं कर उम्मीद रहा। है कि वो सोबिया मैं कह साहबा रहा जो हूँ है वो जो सबूत बातें के इन्होंने साथ कही आएंगे। हैं, अब बातें कह के वो वगैरह कोरोना पे चली गई हैं। यानी वो बातें आप कह के लोग कोरोना, जो बातें कही हैं उसके सबूत दे दें। चले कोरोना का भी दे दीजिएगा, लेकिन जो ठीक है, बातें आप कह ठीक रहे है हैं उसके सर, सबूत हैं वो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ठीक है, ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, सोबिया साहिबा काइंडली काम डाउन, आगे बढ़ते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, 8 दफ़ा वज़ीर आला केपी जो है हमें नज़र आए, लेकिन आज जो है वो अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात में मसरूफ़ नज़र आए। हालांकि धमकी भी दी गई थी कि कल जो है मेरी मुलाकात हर हाल में कराई जाए। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ना, इनका पॉइंट नेगेट कर दिया ना। ये जो कह रहे थे कि वजीर आला केपी के जो है ना, वो अपने काम की बजाय अडयाला जेल आते हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया कि देखिए जहां इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वहां गए। तो एक सूबे के वजीर आला के तौर पर गुड गवर्नेंस साबित कर दी उन्होंने कि नहीं, तो ये बातें कह रहे थे आज नहीं तो आज आपके दांतों में उंगलियां आपके दे रहे हैं। मुताबिक वो मुलाकात जो है अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात जो है वो इमरान खान से ज्यादा जरूरी मुलाकात थी, क्योंकि हमने देखा कि नहीं, सोहेल ये अफरीदी सवाल साहब ने नहीं जब है। हल्फ बर्दारी की ना भी ना ना, तकलीफ ये की, सवाल नहीं तो है। उसमें उनकी ना ना, गुफ्तगू का सवाल ये मरकज नहीं इमरान है। खान साहब थे। ना नहीं सर, सवाल तो है ना, क्योंकि देखें आज इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएगी और वहाँ वो मौजूद नहीं थे। हालांकि सारी जो इससे पहले जो थी भी सवाल ये हमने नहीं लाएमल है। देखा तो उसको वो लीड कर कह रहे रहे थे। हैं अब वजारत वाला के बाकी काम नहीं करते। आज इसके बड़ी बात क्या है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वजीर आला है, काम पूरा सूबा चल रहा है। हालांकि सूबा वजीर आला नहीं चलाना होता, वहां चीफ सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरीज बैठे हैं, इंतजामिया बैठी है, सारा उन्होंने चलाना होता है। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया। और दूसरी जहां तक बात है ना, दूसरी बात जहां तक है, तो ये बातें कर रहे थे कि ये नहीं, और आज भी देखे गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम कर दी उन्होंने कि नहीं, कि ये जो बैठे बातें कर रहे हैं। आज मुलाकात देखे ना, मैंने तो बड़ा बात, मैंने तो ना कल बाकायदा एक मुरासला लिखा था जिसमें मैंने धमकी दी थी कि जनाब नहीं अगर करेंगे हम चले जाएंगे ह्यूमन राइट कमीशन, हम चले जाएंगे यूएनओ, कि आपके यानी मैं बतौर वकील उनका हूं। मैंने लिखा, 1 साल से मेरी मुलाकात नहीं करवाने दी, बड़ी बड़ी दफा मैं लिख चुका हूं। लेकिन यार जुल्म और ज्यादती है कि आप जिस तरह से इस सूबे को, यानी क्या मुल्क है ये कि आप एक कैदी से नहीं मिल सकते, साबका वजीर आजम से नहीं मिल सकते, 1 महीना नहीं मिल सके आप। अब गौर करें इस पे। आइन और कानून की रचियां बखेरी गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनका एहतसाब करने वाला नहीं, कोई इनसे सवाल और जवाब, यानी कौन है यहाँ पर? नैब खत्म कर दिया इन्होंने, पुलिस को सियासी बना दिया, देखें गुड गवर्नेंस की बात आप जो कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की जो बात आप कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की जो आप बात कर रहे हैं उसको हम अगर तस्लीम भी कर ले, अजहर साहब आप मेरा काइंडली सवाल ले लें। मेरा आपसे सवाल देखें ये है कि उन्होंने इस धरने को लीड करना था, उनकी कॉल थी, उनकी तरफ से धमकी दी गई थी कि जो है हम वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। और पीटीआई की लीडरशिप से हमेशा लोगों को यही गिला रहा है कि चाहे वो 26 नवंबर हो या इससे पहले के मामला हो, वो कॉल देकर ऐलान कर कर पीछे हट जाती है। आज भी वही देखने को मिला कि सोहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी, लेकिन आज जब वहां पे मौजूद अवाम ने धरने दिए, चाहे वो इस्लामाबाद में थे या वो जेल के बाहर थे, तो केपी के जो वजीर आला है वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे। ना, सवाल ये नहीं है, केपी के खुद थे, उन्होंने बड़ी कॉल दी थी कि एमएनए सवाल देखिए मैंने करना है सर, आप इस तरह से तो नहीं कह सकते कि सवाल नहीं है।
ना 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 ना, सवाल ये नहीं है, लेकिन वो खुद सवाल मिसिंग ये है ना नहीं सर, है, सवाल बड़ा वाज़ेह लीडरशिप है। मिसिंग है, तो वो किसकी कॉल पर आए हैं? क्योंकि देखिए उस्मा खान साहिबा या पीटीआई बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो सियासी लोग नहीं है सर। ना ना, या तो ये कहें ना, या तो ये कहें कि बुनियादी तौर पर सियासी जमात के वो लीडर नहीं पहुंचे, फिर तो समझ आती है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा, वजीर आला ने कहा कि आप एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने कहा पहुंचेंगे, लेकिन उनके लिए सूबे के बाकी मामला अहम थे, दोबारा फिर जब ये कॉल देंगे आएंगे। लेकिन ये बुनियाद नहीं कहा जा सकती, ये जो इल्जाम था वो इल्जाम आज खत्म हो गया, आज धुल गया। वो ये कह रहे थे कि नहीं जी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए और कोई काम नहीं करते, वो वजीर आला के काम ही कोई नहीं करते। आज तो इनके पास ग्राउंड ही कोई नहीं है, आज कहने की कोई बात नहीं है। शोबिया साहिबा ये तो कह रहे हैं कि इल्जामात धुल गए हैं और आपकी जमात ही जो है वो इसमें मायूसी का उसको शिकार हुई है, क्या कहेंगी आप इस पर? वो तो कह रहे हैं कि सारे इल्जामात धुल गए हैं और अब गुड गवर्नेंस की उन्होंने आला मिसाल भी कायम कर दी है। मैं कह रही हूँ कल उसने डील की और चले गए थे कल, आज उसकी उस्मा खान उसकी जो है मुलाकात हो गई है, डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हो गई ना, डील करके चले। ये इन्होंने अंदाजा लगाए यार, यानी इस मुल्क में डीलों से होते हैं मसले। अल्लाह ही हाफिज है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान 1973 कहाँ गया, कानून कहाँ गया? सोबिया साहब देखिए अगर आप उनपे अगर आप डील का इल्जाम लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी उम्र से अजहर साहब प्लीज देखें, सोबिया साहब अगर आप उनपे डील के इल्जाम लगा रही हैं तो आप अपनी जमात के ऊपर भी कीचड़ उछाल रही हैं कि एक सियासी कैदी को अगर मिला नहीं देने जा रहा 1 महीने से, तो आप ये कह रही हैं कि आपकी जमात ने बिलाखिर डील की है और उसके नतीजे में उनको मुलाकात करवाई गई है। आपको बात बताऊं, जब इमरान खान अमेरिका में खड़ा होके कहता था कि मैंने जाऊंगा और मरियम बीबी पे और नवाज शरीफ पे एसी बंद करूंगा और उसको ये करूंगा और देखेंगे मैंने इधर से जाना है तो एसी लगा है और उसको उसकी मुलाकात ही बंद कर दूंगा, और ये सब जो कहते थे वो क्या था? वो कौन सा पाकिस्तान था? ये जो सब उस वक्त के सारे याद करें ना, राना सनाउल्लाह साहब के डिग्गी में वो रखना, हनीफ अब्बासी के साथ करना, ये सारी चीजें उस वक्त की याद करें ना जो इनकी हैं। फिर ये खड़े होते थे और कहते थे कि चीमा परमिस्टाफ जो है वो तो कौम का बाप है और जो इसके खिलाफ बातें करेंगे, ये सब चीजें इनसे ये भूल। वही 2018 में वही हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का आना जाना, लोगों को लेके आना, हुकूमत बनाना, ये सारी बातें इनके कहाँ चले गए? फिर वो चेंज बस मैं उनका पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अजहर सिद्दीकी साहब उन्हें अपना पॉइंट पुट करने दीजिएगा। करना है 12 साल में, आप मुझे ये काम बताएं ना, उसका अहम था तालीमी इमरजेंसी को। आप देखिए चले ठीक है सोबिया साहिबा, आपका गिला वहीं पर मौजूद है कि कोई गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम नहीं की गई। उमर दराज गोंदल साहब की तरफ बढ़ेंगे, काफी देर से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। उमर साहब आपका क्या तज्जिया, क्या कहता है इस बारे में कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कॉल दी, कॉल देने के बाद वो गायब थे उस मुलाकात से, वो कॉल देने के बाद वहाँ पर मौजूद नहीं थे? क्या आप समझते हैं कि जो उनकी मुलाकात चल रही थी अमरीकी कौंसल जनरल से वो वाकई कोई अहम मुलाकात थी, गुड गवर्नेंस थी, या फिर जिस तरह से फैसल वाउडा साहब ने ट्वीट किया था कि सियासत ऐसी ही चलती है, 2 कदम पीछे और 1 कदम आगे, क्या उस लाएअमल को अपनाया जा रहा था? अच्छा, जहां तक मुलाकात की बात है कौंसल जनरल वाली, मैं कह रहा हूं कि मुझे उस बारे में चूंकि नॉलेज नहीं है कि वो मुलाकात आज ही हुई है या कल मुलाकात हुई, खबर आज जारी हुई, मैं उसको इससे रिलेट भी नहीं कर अगर मुलाकात आज भी हुई है। अजहर साहब ने अभी कंफर्म किया कि मुलाकात आज हुई है। नहीं, मैंने वज़ीर आला से बयान आज जारी हुआ ना, मुझे इस बात के इल्म है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि चूंकि आज के दिन के हवाले से आज इमरान खान की फैमिली की मुलाकात थी, सुहेल आफरीदी या उनके जो बाकी पार्टी रहनुमा हैं उनके नाम नहीं थे। फिर अगर आपने कल देखा हो, कल 6 नाम भेजे गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें सुहेल आफरीदी का नाम नहीं था मुलाकात के लिए। तो आज ग्राउंड पोजीशन ये थी कि आज फैमिली ने मिलना था और जुमेरात जो है उनके दोस्तों का कॉल तो उन्हीं की तरफ से दी गई थी ना कि सारे जेल के बाहर पहुंचे, कॉल उन्हीं की तरफ से दी गई थी ना। जी देखें, उसमें अगर उनकी पार्टी के सूबाई सदर मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ये इतना बड़ा इशू है तो फिर सवाल यह है कि जुमेरात को वो खुद भी मौजूद थे, धरना भी दिया, तो उसका क्या रिजल्ट निकला?
कम से कम सोहेल अफरीदी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता लीडरशिप मिसिंग है, लीडरशिप मिसिंग है मौका महल से, तो अवाम किसके पीछे निकल कर मैं उसको आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि जो मंगल का दिन होगा तब पंजाब की जिम्मेदारी होगी। आपने देखा कि पंजाब ने अक्रॉस द बोर्ड उनकी टिकट होल्डर्स, उनके एमपीएस, उनके एमएनएस वहां पे पहुंचे हुए थे, और जुमेरात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से उनके वो लोग होंगे। तो आज उनकी नुमाइंदगी थी, पार्टी के सदर थे, उनकी कैबिनेट के लोग थे, चीफ मिनिस्टर आज नहीं आए, जुमेरात को आ जाएंगे। देखिए वो बात तो बिल्कुल ठीक है ना, क्या लेकिन डिफरेंस होता है? अगर आज सोहेल अफरीदी आ जाते वगैरह मौजूद थे, लेकिन उस्मा खान साहब भी वहां पे मौजूद थी, इस तरह से तो जुनैद अकबर साहब कॉल दे देते, पार्टी का कोई और मेंबर कॉल दे देता, लेकिन वजीर आला की कुर्सी के ऊपर उस मनसब पे फाइज होकर कॉल दी गई और वो बहुत वक्त रखती थी वो कॉल। मेरा सवाल ये है कि खुद वहां ना पहुंचना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर सोहेल अफरीदी आज वहां मौजूद होते तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता? सर ये तो वो बताते ना, वो आज वहां मौजूद होते हैं, फिर पता चलता है कि कितनी मुत्तहिद है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कॉल दी, उनकी जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये कोई डील हो रही है जिसके नतीजे में मुलाकात हो रही है। आज अगर वजीर आला केपी वहां पे मौजूद होते तो ये डील की सारी खबरें जाएंगी, मर जाती सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो खत्म हो जाती। आप उसका एक पहलू ये भी तो देख सकते हैं ना कि तहरीक इंसाफ ने प्रेशर बिल्ड किया, उन्होंने मंगल को बैठे, जुमेरात को धरना दिया, उसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट आज मजबूर हुई मुलाकात करवाने के ऊपर। सोहेल अफरीदी की कॉल के हवाले से बात तब होती, लेकिन देखिए इसका दूसरा पहलू आप देखें ना कि जुनैद अकबर साहब अगर मुलाकात की कॉल देते तो फिर उसकी एक लॉजिक भी बनता था क्योंकि वो खुद आज वहां पे मौजूद थे। कॉल की बात तब होती है कि सोहेल अफरीदी की कॉल के ऊपर आज लोग वहां जमा ना होते, लोग इकट्ठे ना होते, तो हम कहते हैं देखिए तहरीक इंसाफ ने कॉल दिया, लोग नहीं आए तो उनकी सेटलमेंट हो गई है। भाई तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी किया, अडयाला जेल के बाहर भी किया, मेरे ख्याल से खुद बड़ा इशू नहीं है, जुमेरात को आ जाएंगे। बहुत पुराना गिला है लोगों को कि उनकी लीडरशिप मिसिंग रहती है। नहीं, लीडरशिप उनकी फैमिली के साथ, यही तो गिला है पीटीआई की लीडरशिप से लोगों को सर। आज चूंकि फैमिली की मुलाकातों का दिन था और उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए उनके तमाम लोग मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे, मुलाकात भी हो गई, जुमेरात को आ जाएंगे, इतना बड़ा तो इशू नहीं है। इशू मुलाकात थी, मुलाकात हो गई है, मुझे नहीं लगता उससे कोई डिफरेंस क्रिएट होता। अगर मैं बात सर देखिए धमकी एक सियासी लीडर की तरफ से दी गई, कॉल एक सियासी लीडर की तरफ से दी गई, फैमिली की तरफ से नहीं दी गई, तो सियासी लीडर का वहां पे मौजूद होना बहुत जरूरी था ना सर। नहीं, उसमें देखें ना पार्टी के, आप जब को बात कर रहे होते हैं मिसाल के तौर के ऊपर, तो उन्होंने इस हवाले से कहा जी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम मंगल को भी एहतजाज करेंगे, पहले अडयाला के बाहर, पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर करेंगे, उसके बाद अडयाला करेंगे, तो उसको उन्होंने फॉलो किया। उनकी कॉल पे लोग आए, बड़ी तादाद में थे, उनकी जो मुलाकात का मकसद था वो गोल उनका अचीव हो गया। अगर आप उसको धमकी कह रहे हैं तो धमकी भी काम कर गई, मुलाकात हो गई। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ हासिल करनी थी वो हासिल उन्होंने कर ली, मुलाकात हो गई। अब रही बात जितना आप उनको याद कर रहे हैं कि वो आज आए नहीं है, वो जुमेरात को आ जाएंगे, आप उनको गारंटी दें आप उनकी मुलाकात करवाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो पिछले 2-3 महीनों से जब से वो वजीर आला आए हैं वो कितनी बार आए हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही है? इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें रुकावट कौन है? सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है, वो आना चाहता है, अपनी लीडरशिप से मुलाकात करना चाहता है। और माजी में हमने देखा है कि लोग जेलों में जाके मुलाकातें करते हैं, इवन नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें होती रही, सोहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है, आप अपने मौके पर कायम है कि अगर आज वो इस मुलाकात के दौरान मौजूद भी होते तो शायद वो इतना कोई वाज़ेह फर्क उनकी मौजूदगी नहीं डाल सकती थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का हमारा साथ देने के लिए, सोबिया शाहिद साहिबा, अजहर सिद्दीक साहिब और उमर गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।